चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? चैप्टर 11। और उसका नाम क्या है? चैप्टर 11 का वेरिएबल्स। क्या है? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स मतलब समझते हो क्या होता है? वेरिएबल्स मतलब जैसे मैथ्स में हम कुछ भी चीज को जैसे हम मानते हैं ना, कि जैसे माना x माना, y माना, मैथ्स में अपने से कुछ एक सपोज करके सॉल्व करते हैं ना, कुछ भी चीज को लेके, तो उसी को ही वेरिएबल्स। और उसको हमेशा क्या करते हैं हम लोग? इंग्लिश के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि माना एक्स माना करके हमेशा हम ये बड़ा एक्स को नहीं लिखते, कभी आप देखोगे हमेशा कैसा लिखते हैं? ये छोटा एक्स ले लिए, है ना, स्मॉल लेटर वाला। छोटा ए ले लिए, छोटा बी ले लिए, स्मॉल टी ले लिए, है ना, इस टाइप का। ऐसा कभी नहीं लिखते हैं ना, ये एक्स लिया, ए लिया, ऐसा करके कभी सॉल्व नहीं करते हैं, है ना, मैथ्स को। तो ये जो स्मॉल वाला ये जो दिख रहा है ना, स्मॉल लेटर में एक्स ए बी टी, ये कुछ भी हो सकता है। आर भी है ना, आर भी होता है ना। रेडियस याद आया? आर से रेडियस पढ़ते थे हम लोग। हाँ, तो हर चीज का एक अलग अलग मतलब है। टी से टाइम हो गया, आर से रेडियस हो गया। तो ये जो स्मॉल लेटर में दिखाता है ये अलग अलग, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। इसको ही क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। जो एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और उसके अंदर में हमको ये जो सारा क्वेश्चन दिया है उसको क्या करना है ना। तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, आप बुक में देखो। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय नंबर्स, लिटरल नंबर एंड बेसिक ऑपरेशन साइन। मतलब देखो जो जो साइन, जैसे सम करने बोला है, सम करना मतलब प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करने बोलेगा मतलब माइनस का साइन लगाएंगे, है ना। प्रोडक्ट बोलेगा मतलब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, है ना। तो हमको वैसे करना है, ठीक है। ऑपरेशन साइन ऑल्सो से व्हाट ईच लेटर डिनोट। और सब जो अलग अलग लेटर है, जैसे ABCD मैंने बताया ना, रेडियस का आर हो जाता है, लेंथ का एल हो जाता है, विथ का या ब्रेथ का बी हो जाता है, विथ का डब्ल्यू हो जाता है ना। तो वैसे सबका अलग अलग क्या है, यहाँ पे एक अलग अलग चीज डिनोट करता है। तो उसको ही सेम यहाँ जो लिखा है ना, उसी को हमको उसको क्या करना है? प्लस माइनस करके या मैथ्स के फॉर्म में बना के उसको लिखना है। जो यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है उसको हमको मैथ्स में कैसे लिखते हैं वो हमको बताना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ सेंटेंस में लिखा है ना, क्या लिखा है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वही क्वेश्चन को मैं बोर्ड में भी लिखी हूँ। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। ठीक है, पहला क्वेश्चन। डायमीटर समझ में आया आपको? डायमीटर क्या है और रेडियस क्या है, याद करो। अभी इससे पहले वो सर्कल वाला चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, डायमीटर और रेडियस। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं? डायमीटर जो है वो क्या है? बराबर है किसके? ये रेडियस जो है, रेडियस को जब डबल कर दिया जाता है तब वो डायमीटर बन जाता है ना। ये क्या है? सर्कल में होता है ये डायमीटर और रेडियस। ट्वाइस मतलब क्या है? दो गुना। ट्वाइस मतलब क्या होता है? अब हमको क्या करना है, यहाँ जो है मैं आपको बताती हूँ। ये सर्कल हो गया, देखो सर्कल दिख रहा है, इसको ही सर्कल बोलते हैं ना। डायमीटर किसको बोलेंगे? ये बीच का मेन पॉइंट हो गया, है ना, एकदम बीचों बीच एक पॉइंट बनाया। डायमीटर किसको बोलेंगे? ये जो बीच से एक पूरा लाइन जा रहा है, ये पूरा लाइन क्या कहलाएगा? डायमीटर। ये पूरा लाइन क्या कहलाएगा? डायमीटर, ठीक है। हाँ, और इसका जस्ट आधा, डायमीटर का आधा क्या होता है? इतना को, इतना क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, रेडियस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये 1 रेडियस हो गया, इधर आधा, है ना, और इधर एक और बनाओगे तो ये एक और रेडियस हो गया। मतलब दो रेडियस, ये देखो R1 और R2, है ना, दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाता है। एक पूरा लंबा क्या बन गया? डायमीटर बन गया। इसी चीज को बोला है। हाँ, इसी चीज को बोला है कि जो डायमीटर का जो डबल है, सर्कल में जो डायमीटर है उसका डबल। ट्वाइस मतलब क्या होता है? डबल, है ना। किसका दो गुना? मतलब रेडियस जो है वो दो बार होता है, तो वो किसके बराबर होता है? डायमीटर के। आया समझ में? ये देखो यहाँ एक रेडियस, यहाँ दो रेडियस, और दोनों को मिला दिए तो वो डायमीटर के, एक डायमीटर के बराबर हो गया, ठीक है। यही चीज यहाँ पे क्या है? लिखा हुआ है। आया समझ में? और ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो ये सर्कल को बना लो, है ना, ये पूरा सर्कल बना लो। तो ये जो पूरा लंबा लाइन है, ये जो लंबा लाइन है वो डायमीटर है। लिख लो, D लिख लो ताकि आपको समझ में आए। डायमीटर, है ना। एक और सर्कल बना लो जहां पे आपको रेडियस दिखाना है। तो ये जो आधा रहता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये R इधर हो गया, सेम ऐसे इधर और बना दोगे तो ये 2R हो जाएगा। तो 2R मिलके एक रेडियस बनाता है, ठीक है। इसको बना लो ताकि आपको समझ में आए, है ना। ये आपके समझने के लिए, ये दोनों जो डायग्राम है वो
कैसे लिखेंगे इसको? ये आंसर है आपका, इसको लिखना है A इक्वल टू आर। यहाँ पे A क्या है आपका? डायमीटर। ये A क्या है आपका? डायमीटर है। और ये R क्या है? रेडियस है। और R के सामने 2 क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपका ये जो सेंटेंस है वहां ट्वाइस लिखा आ गया है, इसीलिए यहाँ 2 लगा है ना। मतलब R को कितने टाइम्स में लिए? 2 बार लिए R को, तब वो किसके बराबर में हुआ? डायमीटर के बराबर हुआ। ठीक है, तो यही सेंटेंस को आपको ऐसे लिखना है। आया समझ में? सबको ऐसे ही करना है, सब अलग अलग स्टेटमेंट है, सबको समझ के हमको इसी टाइप का, कहीं प्लस करना बोलेगा, कहीं माइनस, कहीं प्रोडक्ट, कहीं डिविजन, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 और बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है ना। मतलब आर जो है वो 2 टाइम्स है, आर जो है वो 2 टाइम्स है, तब वो क्या होगा? इस डायमीटर के बराबर होगा। यही आर 2 बार है जो इस डायमीटर के बराबर होगा, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। लिख लो इसको, और ये दोनों को ही बना लो ताकि आपको समझ में आए, है ना, कि एक्चुअल में क्या बोल रहा है। और ये ट्वाइस वाला भी बोली थी, उसको भी लिख लो, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी में का दूसरा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्वाइस मतलब बताया उसका 2 गुना, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, इसका मतलब है इसके बदले में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे लिख लो साइड में, प्रोडक्ट मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? तो एरिया का रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पे क्या बोला है? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है? एरिया है तो ए लिख दिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो उसके बदले हमने क्या लिख दिया? ए लिख दिया। कि हमको किसका फॉर्मूला बताना है? एरिया और रेक्टेंगल का, है ना। मतलब ये जो देखो ये रेक्टेंगल है हमारा, रेक्टेंगल कैसे बनता है? ऐसा रेक्टेंगल बनता है, ये दोनों लंबा रहता है और ये दोनों छोटा रहता है ना। अब यहाँ पे देखो माचिस के डिब्बे के जैसा दिखता है रेक्टेंगल, अब इसका एरिया बताना है। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ रहता है, तो ये दोनों जो क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? हमारा एरिया निकलता है। ठीक है, अब इसी को हमको क्या करना है? यहाँ पे दिखाना है। अब उसको हम कैसे दिखाएंगे? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? एल इंटू डब्ल्यू कर, ठीक है, विथ बोला है ना, लेंथ इंटू विथ, तो एल इंटू डब्ल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे विथ ना बोल के अगर ब्रेथ बोलता, मतलब चौड़ाई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ विथ लिखा है तो डब्ल्यू भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे में भी ये भी सही है। ठीक है, हाँ देखो इतना लंबा जो सेंटेंस था उसको हमने कैसे लिख दिया, आया समझ में? ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बदले हमने लिखा ए, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट था इसलिए हमको पता चला कि मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। और किसके किसके बीच में? इन दोनों के बीच में, लेंथ और विड्थ के बीच में। लेंथ का देखो स्टार्टिंग में एल लिखा है, यही एल मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम वैसे ही डब्ल्यू, यहाँ विड्थ लिखा है तो यही डब्ल्यू मैंने यहाँ लिख दिया। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा? ये वाला, मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट बोला है ना। आए समझ में? और ए यहाँ क्यों लिखे? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम एरिया को ए से बताते हैं, ए से डिनोट करते हैं, इसलिए ऐसा लिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मतलब सेम ऐसी साइन बराबर लगेगा बीच में पहले, है ना। सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू द सम। अब देखो यहाँ पे सम, जैसा मैंने प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई बताया, ट्वाइस का मतलब मैंने क्या बताया? 2 गुना होता है। सेम वैसी सम का मतलब क्या होता है? प्लस। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। अब देखो ये तो आपको पता चल गया कि इसके बदले में प्लस आएगा कहीं पे, लेकिन क्या लिखेंगे? कौन से दो के चीज के बीच में, या कौन से 2 नंबर, या कौन सा 2 सेंटेंस है उसके बीच में हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, है ना। तो किसके किसके बीच में? कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? हमको फायदा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? हाँ, और सेलिंग प्राइस मतलब जो बेचने वाला जो रेट रहता है, जैसे आप भी दुकान बैठते हो ना, है ना, तो ये बेचने वाला रेट है। और ये कॉस्ट प्राइस मतलब आप खरीद के लाए, जैसे आप दुकान बैठते हो तो आप भी कहीं से होलसेल से सामान खरीद के लाते हैं, आपके पापा, है ना, कम रेट में खरीद के लाए उसको अपने दुकान में, तो वो क्या हो गया? जो आपके पापा खरीद के लाए दुकान में वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। जो आपने खरीदा होलसेल से, है ना, वो क्या हो गया?
कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हाँ, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जो आपने सामान आप अपनी दुकान में ले आए वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आप उससे ज्यादा पैसे में किसी दूसरे को दे रहे हो, है ना, बेच रहे हो सामान को दुकान में, वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, मतलब सेल कर रहे हो, मतलब आप बेच रहे हो, है ना। और कम में खरीद लिए, जैसे कि यही वाला पेन है, यही वाला पेन को आपने कितने में खरीदा, होलसेल दुकान से 5 रुपए में, कितने में खरीदा, 5 रुपीज में क्या खरीदा, ठीक है। अब उसको बेचा कितने में, 10 रुपीज में, है ना। दूसरे ग्राहक को कितने में बेचा आपने, 10 रुपीज में, तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट होगा ना। कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिया, है ना, कम में खरीद के ज्यादा में बेचा तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट, है ना। लेकिन ये तो बात आपको समझ में आ गया, लेकिन हम उसको लिखेंगे कैसे, जैसा जैसा बोला है वैसी वैसी लिखना है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस, एस दिख रहा है स्टार्टिंग में, एस, सेलिंग प्राइस का एस, तो यही एस को यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये देखो ये वाला एस, यही एस को मैं यहाँ लिख देती हूँ, एस को लिख दिया यहाँ पे मैं, है ना। अब देखो, इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये इसी को इक्वल बोलते हैं ना, ये देखो इसी को इक्वल बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, टू द सम, अब मैंने पहले ही बताया सम का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस, सम का मतलब क्या है, बोलो, प्लस, है ना। लेकिन अब यहाँ और यहाँ क्या आएगा, यहाँ और यहाँ क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का सी दिख रहा है, यही सी को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे, ठीक है। यही कॉस्ट प्राइस का सी को कहाँ लिखेंगे, यहाँ, और यही प्रॉफिट का पी, देखो पी दिख रहा है प्रॉफिट का, ये पी को कहाँ लिखेंगे, यहाँ, तो बन गया आपका ये, बस इतना ही तो करना है। आया समझ में। हाँ, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये पता होना, ट्वाइस मतलब क्या है, यहाँ पे टू लिखना है आपको, प्रोडक्ट मतलब बीच में मल्टीप्लाई करना है, देखो किसके किसके बीच में, यही एल को मैं यहाँ लिखी, यही डब्ल्यू को मैं यहाँ लिखी, और यही ए को मैं यहाँ लिखी, देखो कुछ अलग करी हूँ क्या, नहीं करी हूँ ना कुछ भी अलग। हाँ, और सेम वैसे यहाँ देखो, सेम वैसे ये वाला एस, जो सेलिंग प्राइस का एस को मैं लिख दी यहाँ, इक्वल बोल दिया, इक्वल का साइन लगा दी, सम बोला, सम का साइन लगा दी, लेकिन सम तो दो के बीच में ही सम होगा, है ना, तो वो दो कौन है, एक तो ये कॉस्ट प्राइस का सी यहाँ लिखी, और एक प्रॉफिट का पी यहाँ लिख दी, ठीक है। आया समझ में। हाँ, अब देखो, अब ये तीनों से सरल और क्या है, और ज्यादा इजी क्या है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखना अब इसमें क्या है, ठीक है। अ नंबर इज, नंबर मतलब आपको समझ में आ गया, 1 2 3 4 ये सब, है ना। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स में मैं आपको बताई हूँ कुछ भी ले सकते हैं, एबीसीडी का स्मॉल लेटर को, है ना, अल्फाबेट का, इसी को अल्फाबेट बोलते हैं ना एबीसीडी को, तो हम क्या ले सकते हैं, ए बी सी डी ई आर एस, है ना, टी, कुछ भी ले सकते हैं ना, इसी को वेरिएबल्स बोलते हैं मैथ्स में, याद रखना है स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर नहीं, है ना। अब देखो, अ नंबर्स इज एडेड, अब एडेड का मतलब भी क्या होता है, सेम क्या होता है, प्लस, एडेड का नंबर भी क्या है, मतलब एडेड का मतलब भी क्या होता है, प्लस, ठीक है। ऐड करना मतलब भी जोड़ना होता है, सम करना मतलब भी जोड़ना होता है, जैसे प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है। इनटू बोलते हैं ना, इनटू मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है। तो आए समझ में, ये एडेड, ऐड करना मतलब प्लस करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अ नंबर इज, अच्छा ऐड से ये समझ में आ गया, कोई तो दो चीज प्लस होगा, जैसे यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ यहाँ कुछ कुछ तो होगा, है ना, यहाँ दोनों में, ठीक है। तो लेकिन हमको पता नहीं वो क्या है, और नंबर बस बोल दिया कि कोई एक नंबर है जो ऐड होगा, प्लस होगा, किससे, अनदर नंबर, मतलब कुछ दूसरे नंबर से, तो हमको ये वाला नंबर भी नहीं पता है ना, और ये अनदर नंबर मतलब कोई दूसरा नंबर, वो भी हमको नहीं पता है, तो हम उसको क्या मानेंगे, क्या मानेंगे हम उसको, ए और बी, क्या मान लेंगे उसको हम, ए और बी। तो बस क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस ये लिख देना है, ए प्लस बी, क्या लिखना है आपको, ए प्लस बी। हाँ, ये कोई नंबर है जो हमको नहीं पता, और यहाँ पे सम कर ऐड करने बोला था तो मैंने बीच में प्लस का साइन लगा दिया, है ना, ऐड करने बोला तो। अब अनदर नंबर हमको वो भी नहीं पता है तो हमने बी ले लिया, और यहाँ पे अपने मन से आप और भी कुछ ले सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ पे मैं ए और बी लिखी तो आप ही ए लिखो,
MN ले सकते हो, OP ले सकते हो, ST ले सकते हो, है ना। आया समझ में। हाँ, XY ले सकते हो। मैं यहाँ पे A भी लिखी क्योंकि ये इजी पड़ेगा आपको समझने के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको ऊपर में। अब देखना, ये भी बहुत इजी है। देखो अगला क्वेश्चन, ये आया ना समझ में आपको। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, 7 अब देखो यहाँ पे सीधा नंबर बता दिया आपको। यहाँ नंबर बताया था क्या, कि 10 होगा, कि 5 होगा, कि 12 होगा, कुछ बताया था यहाँ पे, बस बोल दिया है अ नंबर और यहाँ बोल दिया अनदर नंबर, कुछ पता ही नहीं था, है ना हमको, तो हमने अपने से ले लिया, हमको पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ दिया है ना, यहाँ क्या दिया है देखो, 7 इज सब्ट्रैक्टेड। अब देखो सब्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है बताओ, पता है आप। सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना मतलब, हाँ, जैसे कि सम मतलब क्या होता है प्लस, ऐड मतलब भी क्या होता है प्लस, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, है ना। वैसे ही सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, माइनस। सब्ट्रैक्ट मतलब, हाँ, कम करना, माइनस करना, लिख लो, लिखो उसको। सब्ट्रैक्ट मतलब साइन बनाओ माइनस का, ये भूलना नहीं है आपको, पढ़ने आना चाहिए, है ना, तभी तो बना पाओगे इसको, ठीक है। तो 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर। अब देखो यहाँ पे एक चीज, एक नंबर बस आपको पता है 7, अब वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, हाँ, 7 जो है वो माइनस हो रहा है किसी दूसरे नंबर से, एनी नंबर, कोई नंबर से क्या हो रहा है वो माइनस, तो हमको पता नहीं है वो क्या नंबर है, हमको कहाँ पता है बताओ। लेकिन हमको ये पता है कि 7 माइनस हो रहा है, लेकिन किससे माइनस हो रहा है ये नहीं पता है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए, वो कोई नंबर, एनी नंबर, ये जो एनी नंबर मतलब वो कोई नंबर जो है उसको हमने क्या ले लिया, ए, क्या लिया उसको, ए, और उसको माइनस कर दिया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने बोला है ना, माइनस किया, और यहाँ बोल दिया है 7 माइनस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 7 लिख दिया, बस इतना ही तो करना है। आया समझ में। हाँ, यह एनी नंबर है, एनी नंबर में हमको पता नहीं है कि कौन सा नंबर लेना, तो हमने अपने मन से ए ले लिया। सब्ट्रैक्ट करने बोला है इसलिए माइनस का साइन लगाया, और 7 माइनस होगा बोला है इसलिए 7 को लिख दिया, ठीक है। क्लियर है इतना, अभी तक का जितना भी मैं पढ़ाई हूँ ये सारा चीज। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपका होमवर्क यही रहेगा कि मैं ये पूछूंगी कि ट्वाइस मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 गुना होता है या 2 बार, है ना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है। सम मतलब क्या होता है बताओ, हाँ, ऐड मतलब, नहीं प्लस, सीधा प्लस बोलो, ऐड मतलब, हाँ बस इतना ही बोलना है। सब्ट्रैक्ट मतलब, ऐसे पूछूं, ठीक है। ट्वाइस मतलब, प्रोडक्ट मतलब, बस इतना ही पूछूं, ठीक है। ऐसे ही पूछूंगी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सम का मतलब क्या है, ऐड का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। आप तो पढ़े होगे सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ बोलो। ये फोर्थ वाला, कंपोजिट अमाउंट इज इक्वल, देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या चीज आया, इक्वल आया, है ना, मतलब आपको ये पता चल गया कि इस टाइप का साइन आएगा अभी, है ना, ये वाला, ठीक है। इक्वल टू द सम, अब देखो सम का मतलब क्या होता है बताओ, फिर से सम आया ना यहाँ पे। हम्म, तो क्या होगा सम का मतलब, क्या क्या करना है, हाँ वेरी गुड, प्लस करना है ना, तो ये देखो ऐसे आपको पता होना चाहिए। सम देखो, अब आपको ये पता चल गया, इक्वल ये वाला साइन आएगा, सम मतलब प्लस ये वाला साइन आएगा, है ना। अब सम करना है मतलब यहाँ और यहाँ भी कुछ आएगा, है ना, यहाँ दोनों, तो वो दोनों क्या क्या है, प्रिंसिपल एंड, प्रिंसिपल है एक, और एक क्या है, इंटरेस्ट, क्या है, एक प्रिंसिपल है और एक क्या है, इंटरेस्ट, है ना। तो
इसको पहले लिखेंगे, फिर प्लस करके ये लिखेंगे, और सेम ऐसे इक्वल रहेगा, और इधर क्या रहेगा, अमाउंट का बात कर रहे हैं ना, कंपोजिट अमाउंट का, तो इसलिए ए लिख देंगे। ठीक है, देखो ये देखो, ये समझ में आया, अमाउंट लिखा है, इसी का ए लिखे, इक्वल लिखा था, इक्वल लिख दी मैं, इक्वल देखो, इक्वल का ये, ठीक है। सम बोला है तो पहले मैं प्लस लगा देती हूँ ऐसे, है ना। अब मेरे पास अगला काम क्या है, यहाँ क्या लिखना है और यहाँ क्या लिखना है। यहाँ क्या लिखाएगा, क्या लिखा है, प्रिंसिपल का पी लिख दी यहाँ पे, पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का यहाँ पे आई से शुरू हो रहा है, तो या तो आप ऐसा आई लिख सकते हो, है ना, और या तो फिर यहाँ पे सी लिख सकते हो, ठीक है। हम्म, तो बस इतना ही तो करना है आपको, कुछ मैं अपना अलग से नहीं करी हूँ, जो जो क्वेश्चन में बोला है बस उतना ही करना है, ठीक है। जैसा जैसा स्टेटमेंट लिखा है वैसा वैसा बस आपको यहाँ पे लिखते जाना है, उसको समझ के, ठीक है। लेकिन ये तभी बनेगा जब आपको सबका मतलब पता होगा। डायमीटर आप पढ़ना जानोगे, रेडियस को पढ़ना जानोगे, ये देखो यहाँ रेडियस लिखा है ना, रेडियस पढ़ना जानोगे, डायमीटर को पढ़ना जानोगे, ट्वाइस का मतलब जानोगे कि क्या है, तब तो इसको लिख पाओगे। सेम वैसे ही यहाँ पे एरिया को पढ़ना जानोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे है तो मतलब इसका बात कर रहा है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, लेंथ है, विड्थ है ना। सेम वैसे यहाँ पे अगला है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, जो अभी मैंने आपको समझाया है एग्जाम्पल देके, है ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस का सी और प्रॉफिट का पी, है ना, क्या सम बोला था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। अब सेम वैसे a नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, मतलब ऐड का मतलब पता रहेगा, प्लस करना है ना। नंबर हमको पता नहीं है क्योंकि कोई हमको 5 6 7 8 कुछ नंबर नहीं दिया है, तो हम अपने से क्या मानेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको बताया है ना, अपने से ऐसा मान सकते हैं। तो क्या करना है, कुछ को भी लेके, दो को ए और बी को हमने लिया तो ए प्लस बी कर दिया क्योंकि ऐड करने बोला था, ठीक है। आया समझ में। अब सेम वैसे यहाँ पे 7 इज सब्ट्रैक्टेड, अब यहाँ पे नंबर दे दिया है आपको, एक नंबर दे दिया है और दूसरा फिर वही बोल दिया है एनी नंबर, अपने से कुछ भी ले लो, है ना। तो आपको याद रखना है कि 7 जो है वो माइनस हो रहा है किसी कोई भी नंबर से, है ना। तो कोई भी नंबर को पहले लेना है, फिर उसको माइनस करना है 7 से, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे एक गड़बड़ और कर सकते हो, 7 तो पहले लिखा है तो मैं 7 माइनस ए कर देती हूँ, है ना। ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, गड़बड़ कर सकते हो ऐसा, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम, है ना। 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब 7 जो है वो माइनस हो रहा है किसी दूसरे नंबर से, कोई और जो नंबर है कोई नंबर से, ठीक है। तो कोई नंबर को हमने आगे लेना है, कोई नंबर को देखो आगे लिखे हैं, फिर माइनस किए हैं 7 को, ठीक है। तो ऐसा लिखना है आपको, 7 बाद में आएगा, ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में, ठीक है। हाँ 7 बाद में लिखियो। चलो अब ये वाला तो समझ में आ ही चुका है आपको, तो अभी मैं जस्ट समझाई हूँ आपको, ठीक है। कंपोजिट अमाउंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, उसको ऐसा लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। और ये क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना बोली थी ना, जो जो मैं जो लिखी हूँ ये रेड रेड कलर से जो लिखी हूँ, और ये वाला जो है साइन जो बताई हूँ प्लस का, है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको मैं पूछूंगी इसका मतलब क्या है, ट्वाइस का, प्रोडक्ट का, सम का, इक्वल का भी पूछूंगी, इक्वल इक्वल तो बता दोगे फिर भी, है ना, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, और ये इक्वल और ये सम, ठीक है। जितने बार आए उतने बार, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में, हाँ ठीक है। तो ये वाला हो गया ना, रेड का जो लिखी हूँ वो लिख लिए, ये प्लस माइनस का जो जो बताई थी उसको भी लिख लिए, फिर इसको मैं रब कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या देखते हैं, आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट एंड रीराइट द रॉन्ग स्टेटमेंट करेक्टली। तो इसका फर्स्ट क्या है, द नंबर सक्सीडिंग ए विल बी ए प्लस 1। अब इसका मतलब क्या मैं समझाती हूँ, है ना। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा, और कैसे ट्रू होगा बताती हूँ। यहाँ पे आपको क्या बोला है, ए दिया है ना, और ए का क्या बोला है, वो सक्सीडिंग, मतलब उसका क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर ए को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ए प्लस 1, आगे बढ़ाना मतलब प्लस करना, है ना। आगे बढ़ाना मतलब क्या करना, उसको प्लस करना होता है, तो +1 हम लिख दे रहे हैं, ठीक है।
हाँ, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो सही बोल रहा है, सक्सेस कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है ना। इसलिए अगर हम a+1 लिखे a को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ट्रू। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेकंड वाला, द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। कैसे, जैसे अभी जस्ट हम पढ़े थे, अगर क्वेश्चन में कहीं सम लिखा हुआ है ना, ठीक है, कहीं सम लिखा हुआ है और एक्स को हमको इस सम में कुछ करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, x+5 x+2, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है तो ठीक है, तो एक्स के साथ ये क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। सेम वैसे अगर कहीं प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई, फिर ये x हो जा रहा है या 3 हो जा रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का बात कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ रहा है समझ में, मतलब हर बार देखो ये x जो है वो अलग अलग हो जा रहा है ना, कभी ये प्लस हो जा रहा है, कभी कभी इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कभी ये क्या हो जा रहा है, कभी ये माइनस हो जा रहा है, हो रहा है, सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो इसी को ही बोला है कि x का जो वैल्यू है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, क्या होगा ये, है ना, ठीक। चलो चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, 2n को क्या बोला है, 2n क्या है, ऑड नंबर बोला है, 2n को क्या बोला है, ऑड नंबर, ठीक है। अच्छा, आप ऑड और इवन पढ़े हो, ऑड नंबर और इवन नंबर पढ़े हो। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 2 3 4 करके मैं यहाँ पे मैं पूरे लिख दी, ठीक है, ये लिख दी। सेम वैसे वैसे लिखाते जाएगा, 11 12 ऐसा, है ना। सेम वैसे इधर भी लिखाते जाएगा, 21 22 ऐसा करके, है ना। और इधर क्या लिखाएगा, 31 32 ऐसा करके पूरा ये कहाँ लिखाएगा, 20 तक, ये 30 तक, 40 तक, है ना, ये 50, ये 60, 41 42 51 52 ये पूरा नंबर हो गया, है ना, ठीक है। ये समझ में आ गया है ना, ये क्या नंबर है ना। अब मैं आपको बताती हूँ ये ऑड और इवन वाला, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बता देती हूँ, ये जो जहां ये 1, जहां ये ऐसा दिखाई देगा ना, एक एक छोड़ के, 1 2 को छोड़ दो, 3 4 को छोड़ दो, 5 6 को एक छोड़े, फिर 7 आया, ये छोड़े, फिर ये 9 आया, फिर ये छूट गया, है ना। तो ये जो 1 3 5 7 9 है ना, ये क्या है, ये है ऑड नंबर, ये क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। और जो जो बच गया, जो जो बच गया मतलब कौन कौन सा, ये 2 4 6 8 10, है ना, ये क्या है, ये इवन नंबर है, क्या है ये, इवन नंबर, ठीक है। हाँ, इवन नंबर क्या है, ये इवन नंबर, इसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। और सेम वैसे ये भी 2 है, यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब समझ लो ये 11 जो है वो ऑड है और 12 इवन है, फिर यहाँ पे 13 ऑड है, फिर यहाँ पे 14 इवन है, फिर यहाँ पे 15 ऑड है, फिर यहाँ पे 16 इवन है, ठीक है। सेम वैसे पूरा ऐसे ही चलते जाएगा लाइन से, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, आया समझ में, ठीक है। बस आपको शुरू में ये याद रखना है कि 1 जो है वो ऑड है और 2 जो है वो इवन है। कैसे, इवन मतलब क्या होता है, इवन मतलब बराबर, मतलब कैसे, ये जो 2 है इसको 1 और 1 में बराबर बराबर बांट सकते हैं, ये 4 है इसको 2 और 2 में बराबर बांट सकते हैं, 2 2 में, लेकिन 1 को नहीं बांट सकते हैं, 3 को भी बराबर नहीं बांट सकते हैं, 3 को कैसे बांटोगे बताओ, है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे 2n का बात बोला है और बोला है ऑड, ऑड नंबर है बोला है, लेकिन एक्चुअल में 2 जहां पे लग जा रहा है वो क्या है, एक्चुअल में इवन है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन में इसको ऑड बोला है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये फॉल्स है, क्या बोलेंगे, फॉल्स है। ये जो 2n है वो ऑड नंबर नहीं है, वो क्या है, इवन नंबर है, क्या है, हाँ, तो इसको लिख लो, ये जो 2n है वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। आया समझ में, ऑड क्या है होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर का, बुक में देखो, m क्रॉस n, मतलब m मल्टीप्लाई हो रहा है n से, है ना, वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स। यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब क्या है बताओ, अभी बताई थी ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हाँ, बस यही तो पूछ रही थी। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, m क्रॉस n, ये देखो ये मल्टीप्लाई का ही साइन है,
देखो, है ना, m क्रॉस n मतलब ये बीच में जो क्रॉस बना है ये मल्टीप्लाई का ही साइन है, प्रोडक्ट का ही साइन है। अब एनी टू नंबर, अब एनी टू नंबर मतलब कोई भी दो नंबर, और दो नंबर मतलब कौन सा, देखो इसमें से मैं बताई ना, इसमें से हम कुछ भी मान सकते हैं। तो या इसमें से उन्होंने क्या क्या माना, m और n को दो मान लिया अलग अलग, m और n, और m और n का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट मतलब ये वाला साइन मल्टीप्लाई का, और एनी टू नंबर मतलब वो दो नंबर कौन सा हमने मान लिया, m और n। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स, बताओ। ट्रू होगा, क्योंकि एकदम करेक्ट है। ठीक है, एकदम सही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सही लिखा है क्वेश्चन में, m और n कोई भी दो नंबर्स हैं और उसका प्रोडक्ट किया गया है। ठीक है, कोई अब इसी कोई क्वेश्चन बना के दे देता आपको प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, तो आप उसका आंसर क्या लिखते, ये लिखते, है ना। और यह जरूरी नहीं है m और n ही लिखते आप ए भी ले सकते हो। याद है प्लस वाला किए थे हम, ऐड वाला, एड ऑफ टू नंबर्स का, तो a प्लस b किए थे। अब ये वाला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला। Variables are generally indicated by small letter of the English alphabet। अभी बताई हो ना मैं जस्ट, ये वाला वेरिएबल्स क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मैं लिखी हूँ ना, इंग्लिश का जो है वो स्मॉल अल्फाबेट। ठीक है, स्मॉल जो लेटर है ना इंग्लिश का स्मॉल लेटर। ठीक है, वेरिएबल्स को हम किससे दिखाते हैं, इंग्लिश के स्मॉल लेटर से। ठीक है, जो अल्फाबेट है ना ABCD का Z तक का पूरा, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या होगा, ये भी ट्रू, है ना। और देखो चैप्टर 11 जो है वो बहुत छोटा था, एक ही एक्सरसाइज था और उसके अंदर दो क्वेश्चन था, तो हमने आज ये पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब कल से हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे और साथ में दूसरा सब्जेक्ट का भी लेते चलेंगे, है ना। ये क्या है, छोटा छोटा है तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये, और इजी भी था। समझ में आया ना ये वाला आज का जो हम लोग पढ़े चैप्टर 11 का, वेरिएबल्स। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो फिर इसको अच्छे से आप पढ़ना, है ना। और मैं आपको कल पूछूंगी प्रोडक्ट क्या है, सम क्या है, ऐड क्या है, सब्ट्रैक्ट क्या है, ट्वाइस क्या है ना। ठीक है, हाँ, चलो फिर आज का क्लास ओवर करते हैं, है ना।